चलो यारो, आज ज़िंदगी और कोरोना दोनों के इस मुखौटे से परे हकीकत की ओर चलते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा यार एक बहुत ही सिंपल सी टॉपिक पे, जिसको लेकर हर किसी के मन में एक आशंका, एक सवाल हर वक्त ही रहता है। वो ये कि यार ये किस्मत क्या चीज़ है भाई। अब बैठकर आपको 2 घंटे का लेक्चर दे सकूं, बस आपकी तरह कुछ अच्छी बातें करना चाहूँगा। अब अगर देखा जाए तो डेस्टिनी नाम की जो चीज़ है ना, वो उनके मुंह से कहीं ना कहीं सुनने में फिर भी ठीक लगती है, जो अपने दिन रात एक कर कड़ी मेहनत कर अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को पाने के लिए 100% लगा रहे हों। और फॉरमोस्ट यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि जो इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा, हार्डवर्क तो बहुत दूर की बात, उसकी बात को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। अब अगर एक स्टूडेंट, सपोजिंगली बाय एग्जांपल हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि जेई मेंस के लिए अपियर कर रहा है, वो उसने 2 अटैम्प्ट्स दिए, दोनों में वो बंदा फेल। और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि उस बंदे ने उस एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई हार्डवर्क नहीं किया था पूरे साल। और फिर जब वो बंदा आपके सामने आकर कह रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे 2 अटैम्प्ट्स दोनों में फ़ेल हो गया, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला, तो क्या आप उस वक्त हाथ में हाथ धरकर उस बंदे की बात सुनेंगे और उसे प्रोत्साहन देंगे कि नहीं भाई तेरी किस्मत तो बहुत ख़राब निकली, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, ब्ला ब्ला। और मेरे हिसाब से ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात। अब देखिए, इंसान के लाइफ में 2 दिन बहुत ज़्यादा यादगार और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो ये, एक उसका जन्मदिन जिस दिन उसने जन्म लिया, और दूसरा वो दिन जिस दिन उसे ये एहसास हो जाए, उसे ये अंदाज़ा हो जाए कि उसने इस धरती पर जन्म लिया तो क्यों। अब बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी भर अपने हाथों की लकीरों को देखने और दिखाने में निकाल जाते हैं। इंसान बड़ा ही अजीब प्राणी है जनाब। पानी में डूब रहा हो तो उसके लिए पानी गलत, गिर जाए ज़मीन पर तो ज़मीन गलत, और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, वो बंदा ज़िंदगी में हार जाए, तो भाई किस्मत ही बेकार। पंजाबी में एक बहुत प्यारी कहावत है, आपको सुनाता हूँ। किस्मत विच कुछ भी नहीं, ते हथ भरया पया लकीरा नाल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भले ही आपके हाथों में लकीरें भरी पड़ी हों, फिर भी किस्मत का पन्ना खाली क्यों। और किस्मत को दोषी ठहराने वाले और उन पर भरोसा करके बैठने वाले लोगों को एक बात तो बहुत जल्दी से क्लियर कर दूं कि ऐसा करने से भैया किस्मत नहीं तरकीब, बल्कि आपके कैलेंडर में सिर्फ़ और सिर्फ तारीखें बदलेंगी। और आपको ये अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कितने ही पन्ने पलट लो, एक ऐसी तारीख आती है जो पूरा का पूरा कैलेंडर बदल के रखती है। अच्छा, अब आप खुद ही देखिए कि जिस यंत्र के माध्यम से आप मेरा ये मैसेज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ये भी किसी समय में एक चमत्कार सा लगता था, पर ये किसी की किस्मत नहीं थी, ये एक इंसान की सोच और उसकी मेहनत का नतीजा है। ये लाइफ है दोस्तों, ये कहानी भी आपकी है, रोल मॉडल भी आप हैं, डायरेक्टर भी और राइटर भी आप हैं। इसे किस तरह रचना है और किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह संभालना है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कहीं हार कर कभी बैठ जाओ तो फिजूल में कुछ और ना सोचकर सिर्फ इतना ज़रूर सोच लेना कि आपके पास उस वक्त हारने को कुछ नहीं है, बट यार जीतने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आप सबको ये पता है और ये सच है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है। कैसे? क्योंकि डेस्टिनी कुछ एक ऐसी चीज़ है, किस्मत, जो आपको किसी राह मिलेगी, चाहे वो प्रॉब्लम के रूप में हो, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, या किसी भी ऐसे ही सिचुएशन के तौर पर। बट आप उस चीज़ को उस दौरान हैंडल कैसे करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है, और ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होता है। एंड फॉर दैट वही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी दौर से। कभी भी इस बात का रोना तो गलती से भी मत रोइएगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे करेंगे, क्या होगा आगे। भैया एक एग्जांपल देता हूँ। लीपर नाम का एक एथलीट है, गूगल करिएगा, दोनों पैर नहीं है भाई साहब की, रेसिंग चैम्पियन। अगर मैं गलत हूँ तो आप गूगल करिएगा और उसके बाद आकर मुझे बताइएगा कि आपके पास ऐसा क्या नहीं है जो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक शायरी आप सबके लिए ध्यान से सुनिएगा। जो मंजिल तक पहुँचे वो कोई तो राह होगी, अपने मन को टटोलो तुम,
कोई तो चाह होगी। जो मंजिल तक पहुँचे वो कदम तुम्हारा होगा। भाई खेलो तो सही, जीते या नहीं वो पल तुम्हारा होगा। बस एक कदम और, इस बार किनारा होगा। बस एक नज़र और, इस बार इशारा होगा। और बस एक प्रयास और, इस बार तुमने खुद को खुद में पाया होगा। So guys, this is all from my side. I am much lucky and feel thankful to those जिनकी वजह से मुझे आप तक पहुंचने का मौका मिला। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा our honorable principal ma'am of CVEM, श्रीमती सर्विसा कवि सतपथी जी, our honorable teachers Tanuja teacher and Geeta teacher who specially gave me this chance, and all the near and dear ones जिसकी वजह से ये वीडियो एक सक्सेस हो पा रहा है। और आप सभी से एक गुजारिश है कि यार मैं जस्ट एक लाइक अ माइक्रोफोन एक्ट कर सकता हूँ जो कि आपके ईयरफोन्स के थ्रू आपके कानों में मेरी आवाज पहुंचा सकता है, बट इट्स यू हु कैन स्टे हैप्पी एंड फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम with the grace of your teachers, your parents, and the Almighty God, and through your own soul company. So guys, stay motivated, stay free, stay happy, and stay safe too. So guys, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे। चंगा जी, चलते हैं।